नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा पे बात कर रहे थे। आज हम उसी पार्ट को आगे लेकर के चलेंगे और कुछ नए नए फार्मूला ट्रिक्स हम लोग जानेंगे कि कैसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए और एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अगर कंडीशन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 आपको पुट करना है क्वेश्चन में। जब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो तो जैसे अगर क्वेश्चन दिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दे दिया इफ कंडीशन के रूप में, देयरफॉर आपसे पूछा जाएगा फाइंड x टू द पावर 10 प्लस 1/x टू द पावर 9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 10 बाई 1/x टू द पावर 9। देयरफॉर हम लोग इसे लिखेंगे -1 टू द पावर 10 प्लस -1 टू द पावर 9। और आपको पता है कि -1 का पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका वैल्यू 1 आता है, और जब -1 का पावर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो इसकी वैल्यू आती है -1। तो देयरफॉर इसे लिख सकते हैं हम 1 - 1 इट मीन्स 0, इसका 0 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये 9 के बदले 8 होता यानी दोनों सम संख्या होती तो 2 आंसर हो जाता, अगर दोनों विषम संख्या होती तो -2 आंसर हो जाता। ये रूल फॉलो करता है प्लस माइनस के रूप में एक तरह से, यानी ऑड इवन के हिसाब से ये फॉलो करेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब चलिए एक और अलग टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर कभी कभी ये दे देता है कि a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 9। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक पर चलते हैं। अगर इस वाले को a-1 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a² माइनस प्लस a मल्टीप्लाई 1 प्लस 1² इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन फॉलो करेगा a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b² वाला फॉर्मूला पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। अगर पिछले वीडियो में आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे में इसका एक लिंक दिया हुआ है, आप जरूर इस लिंक पर जाएं और क्वेश्चन जरूर देखें पिछले वीडियो वाले। अब सीक्वेंस में देखेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है? तो सीक्वेंस में जरूर देख लें, पीछे वाला वीडियो भी जरूर देखें। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वह a³ माइनस b³ यानी कि एक तरह से a³ माइनस 1 का क्यूब, या फाइनली इसे हम a³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या फिर a³ इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। जब a³ इज इक्वल टू 1 हो गया इसका मतलब a बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर a³ इज इक्वल टू 1 भी हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, या a बराबर 1 भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जब आंसर का ऑप्शन कांस्टेंट हो, ऑप्शन अगर कांस्टेंट हो तो डेफिनेटली a इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल क्वांटिटी के रूप में हो ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन का वेरिएबल क्वांटिटी के रूप में हो, तो हम a³ इज इक्वल टू 1 डालेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि a का पावर 9 क्या है, तो डेफिनेटली a का पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का पावर 3 यानी 1, या सीधे यहां से 1 का पावर 9 कर दीजिए तभी भी 1। दोनों सिचुएशन में यहाँ 1 ही आएगा। इस तरह से हम लोग चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आसान तरीका है क्वेश्चन बनाने का, इस तरह से हम क्वेश्चन बना लेंगे। अब इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट की बात जो मैंने किया है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का यहाँ पर क्या रोल है, कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, तो चलिए उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब कंडीशन दे दिया कि a² प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फाइंड a टू द पावर 5 प्लस a टू द पावर 4 प्लस एक तरह से दे देगा a, या मान के चलिए दे देगा a का पावर 6 इज इक्वल टू 8। ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, या हो सकता है कि इसकी वैल्यू यहाँ सीधे 1 रख दें, ऐसे भी दे सकता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चाहेंगे। पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, उसके बाद दे देगा 6, 4 ऑप्शन कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, करेक्ट है, इस तरह से दे देगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो इसका आएगा, अगला ऑप्शन दे देगा एक 0, 1,
ए स्क्वायर और ए क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोनों अलग अलग है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन अलग अलग हो गए। तो अब हमारे पास अगर कंडीशन ये है कि यदि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, मतलब ए टू द पावर 5 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 1, और ऑप्शन ऐसा देता है 3 4 5 6, ऐसे अगर मान लीजिए दे देता है आपके पास ऑप्शन ऐसे, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो मैंने बोला कि ऐसे सिचुएशन में a इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, 1 टू द पावर 5 1 टू द पावर 4 प्लस 1। तो इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब 3 आंसर, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, कि ऑप्शन अगर यहाँ पर दे दिया ये वाला तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल दे दिया, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल के रूप में दे दिया, या मान लीजिए वेरिएबल नहीं दिया, 4 दे दिया, ठीक है, यहाँ a 1 दे दिया लेकिन अगला यहाँ पर 5 दे दिया, हाँ लेकिन 3 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि फिर कंट्राडिक्शन की स्थिति हो जाएगी, इसलिए a और 3 ऐसा करके नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा, कैसे हम इसे बनाएंगे? तो वैसे सिचुएशन में मैंने बोला कि जब वेरिएबल क्वांटिटी दिया हुआ हो तो a क्यूब इज इक्वल टू 1 आपको वैल्यू पुट करना है। तो अब हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो a टू द पावर 5 को a टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई a टू द पावर 2 पावर इंसर्ट्स के हिसाब से लिख सकते हैं। इसी तरह a टू द पावर 4 को a टू द पावर 3 और a प्लस 1 ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग। a का पावर 3 का मतलब होता है 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसे लिखा जा सकता है a स्क्वायर। इसी तरह से ये भी 1 हो गया तो इसे लिखा जा सकता है a और प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ये कंडीशन जो दिया है वही है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी ये आंसर हो जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन में आप देखेंगे, एक ही क्वेश्चन एक ही कंडीशन, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन अलग अलग आ जाते हैं वेरिएबल क्वांटिटी के रूप में और उसके बाद कांस्टेंट के रूप में, तो आंसर चेंज कर जाते हैं। चेंज इसलिए होगा क्योंकि आपका ए क्यूब इज इक्वल टू 1 वैल्यू है और a बराबर भी 1 वैल्यू है, तो वेरिएबल में a क्यूब बराबर 1 और कांस्टेंट में a बराबर 1, ये वैल्यू रख करके आप बनाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अगर √3 हो जाए, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 हो जाए, या फिर अगर x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बराबर अगर 3 हो जाए, x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर अगर 3 हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए। मतलब ये तीनों कंडीशन अगर ऐसा है कि x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू √3 या x प्लस 1 बाई, देखिए इसी का स्क्वायर करके ये आ गया है और इसी का स्क्वायर तोड़ने पर ये आ गया। अगर ये तीनों कंडीशन हो तो हमें क्या मान करके चलना है ये समझ लेना। लेकिन सबसे पहले समझिए कि कैसे कंडीशन क्या आएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि अगर a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब निकालने की बात चल रही हो और अगर यह k है तो इसका वैल्यू होगा k का पावर 3 माइनस 3k। फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में जरूर आप देख लीजिएगा और सीक्वेंस बाई आप देखेंगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो √3 का पावर 3 माइनस 3√3 यानी इसकी वैल्यू होगी 3√3 माइनस 3√3 यानी 0, इसकी वैल्यू हो गई यहाँ 0। अगर इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे तो x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन में x3, जब इसे हम x3 से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देयरफॉर x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू आता है 0, x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 0, ये हमें याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? या फिर x का पावर 6 इज इक्वल टू -1, ये भी चलेगा। यानी जब कभी अगर ऐसा कंडीशन दे दिया हुआ हो कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 या x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे दिया हो, इसका मतलब मान के चलना है कि x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा या x का पावर 6 इज इक्वल टू -1 होगा। तो ये कंडीशन के रूप में हमें क्वेश्चन बनाना होता है और क्वेश्चन आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा, आप थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया जा सकता है निकालने के लिए। आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन के रूप में यही दे देगा, क्वेश्चन ये दे देगा कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू √3 है, या ये दिया जा सकता है कि x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बराबर 3 है। ये कंडीशन है।
तो अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है फाइंड x टू द पावर 200 प्लस x टू द पावर 194 प्लस x टू द पावर 80 प्लस x टू द पावर 74 प्लस x टू द पावर 56 प्लस x टू द पावर 50 प्लस 1 का वैल्यू क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ऐसे जब ये वैल्यू पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि इसका ये वैल्यू होता है, अभी मैंने जस्ट बताया। अब यहाँ पर जो कम पावर वाला है उसको कॉमन कीजिए, वो x टू द पावर 194 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे x का पावर 6 प्लस 1, क्योंकि 194 में 6 जोड़ेंगे तो 200। आ रहा समझ में। इसी तरह से इसमें कम पावर वाला है 74 पावर वाला, ये कॉमन करेंगे तो x टू द पावर 6 प्लस 1 ये कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट x टू द पावर 50 कॉमन करते हैं तो x टू द पावर 6 प्लस 1 और लास्ट में प्लस 1। हमें पता है कि x टू द पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। देयरफॉर ये 0 हो गया, दूसरा टर्म भी 0 हो गया, तीसरा टर्म भी 0 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। तो इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बना ही लेंगे, नहीं क्लियर है तो समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जैसे 2p अपॉन में है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p। कुछ पहले इजी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो समझिए इसको उल्टा कर देंगे। देयरफॉर p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p और अपॉन में 2p इज इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं। या चाहे तो इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके हम इसे डायरेक्ट 8 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अब हमें इस p स्क्वायर में p से डिवाइड करना है तो ये बचेगा p, 1 में p से डिवाइड करने हैं तो 1/p और 2p में p से डिवाइड करना है तो -2 इज इक्वल टू 8। इस प्रकार p प्लस 1/p इज इक्वल टू हो जाएगा 10, क्योंकि ये -2 राइट साइड में जाकर के इसको प्लस कर देगा। तो इस तरह से ये 10 आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए ये इस टाइप का बेसिक भी मैंने बता दिया कि कभी कभी ये बेसिक टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आसानी से आप चाहें तो बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि कुछ और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा उसी में सारे कॉन्सेप्ट हैं। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसी में सारे कॉन्सेप्ट हैं कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 119। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या है। देखिए इसी में सारा कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि x क्यूब माइनस 1x क्यूब 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1/x का क्यूब और प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1/x, ये फॉर्मूला कहता है। अब हमें जरूरत है x माइनस 1/x की, x माइनस 1/x की जरूरत है हमें। तो अब यहां से हमें वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब पावर 4 हो और अगर प्लस में पावर आधा करना चाह रहे हैं, मतलब 4 का पावर, अगर पावर 2 करना चाह रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में ये प्लस का साइन अगर रखना चाह रहे हैं तो इसमें +2 करें और उसका स्क्वायर रूट निकालें। बात समझ में आ रही है। इसमें +2 करके और स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 119 में 2 प्लस करेंगे तो 121 होगा। चलिए लिख दे रहा हूं मैं यहाँ 121 और इसका स्क्वायर रूट होगा 11। बात समझ में आ रही है। अब यह x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 11। क्लियर। अब अगर क्वेश्चन में डिमांड होता कि हमें पावर अब इसका आधा चाहिए, यानी पावर 2 था अब पावर 1 चाहिए, लेकिन बीच में प्लस का साइन चाहिए, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, रूट में इसको 11 और +2 फिर 2 प्लस कर देते, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए इसलिए यहाँ +2 कर रहे हैं और रूट में कर दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाता √13। लेकिन हमें जरूरत है माइनस वाले की। जैसे ही माइनस वाले की जरूरत है तो हमें यहाँ माइनस लिखना है। बात समझ में आ रही है। जैसे ही वहां माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। बात समझ में आ रही है। तो अब यह 11 में से 2 माइनस हो गया तो बचेगा 9, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। देयरफॉर ये हो जाएगा 3 का पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27 + 9 यानी कि 36 आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कितना
ये टफ सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत क्लियर है, क्लियर कॉन्सेप्ट आप रखेंगे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम लोग स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पे भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये इसमें जो मैंने बताया है अभी तक फार्मूला उसी बेस पे चलना है कि x इज इक्वल टू दे दिया 3 + 2√2, ये कंडीशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √x - 1/√x, ये आपको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ 1/x की चर्चा तो कर रहा है लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो अब आपको यहाँ 1/x निकालना पड़ेगा। तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 + 2√2, और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने पावर इंसर्ट्स वाले चैप्टर में बताया था। अब अगर आप पावर इंसर्ट्स नहीं समझ रहे हैं तो इस चैप्टर का लिंक नीचे दिया हुआ है, जरूर आप उसमें चले जाएं और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी जो 3 और 2√2 जो दिया हुआ है, ये दोनों लिख देंगे। अगर यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस होता तो साइन ऊपर प्लस हो जाता, और बाई में लिखेंगे 3 का स्क्वायर जो कि 9 और 2√2 का स्क्वायर -8, यानी इसकी वैल्यू हो जाती 1, यानी फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 - 2√2। अगर इनको हम ऐड करें, देखिए एग्जामिनेशन में ये प्रोसेस जो है ना ये बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड कैलकुलेशन होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर x + 1/x अगर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 3 + 3 मिलकर के हो जाएगा 6। अब हमें पता है कि इसकी जो स्क्वायर है ये होती है x + 1/x - 2। बात समझ में आ रही है? अब x + 1/x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6, जैसे कि यहाँ है, तो 6 - 2 = 4। देयरफॉर अगर हमें √x - 1/√x की जरूरत होगी तो ये रूट जो है वो दूसरे साइड में जाएगा तो प्लस माइनस √4 कर देगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो +-2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम चाहे तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर कंडीशन यही रह जाए, कंडीशन अगर यही सेम हो जाए कि अब यहाँ पर कंडीशन के बदले 2 प्लस अलग अलग लिख देते हैं, 2 + √3, ये कंडीशन लिख दिया, और अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है x⁶, या इसको a लिख देते हैं, क्वेश्चन ही बदल देते हैं, a⁶ प्लस a⁴ प्लस a² + 1 और अपॉन में a⁴। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहां बोल दिया जा रहा है। तो अब देखेंगे सबसे पहले हमें निकालना क्या है। a⁶ में अगर इससे डिवाइड करें तो a⁴, और 1 में डिवाइड कीजिए तो 1/a⁴। बात समझ में आ रही है? इसी तरह a⁴ में 3 वाले से डिवाइड करेंगे तो a, और a² में a⁴ से डिवाइड करेंगे तो 1/a। आ रहा है समझ में यहाँ पर? अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं a + 1/a⁴, माइनस, चूंकि ये प्लस वाला पोर्शन है, यहाँ प्लस वाला पोर्शन है, इसलिए 3 × a + 1/a और प्लस a + 1/a, ये होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब हमें जरूरत है कि a + 1/a कहां से आएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/a। अगर निकालें तो 1/2 + √3 होगा, या इसे हम 2 - √3 लिख सकते हैं, कंजुगेट बना देंगे, यानी कि 2 और √3 का ऊपर में अपोजिट साइन के साथ, अगर ये प्लस है तो माइनस के साथ, और बाई में 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 - 3 = 1। बाई में 1 आएगा जिसे हम लिखने की कोई जरूरत नहीं समझ रहे हैं। तो a + 1/a अगर दोनों को ऐड कर लें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 2 + 2 मिलकर के ये हो जाएगा 4। अब यही वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए कि 4 का पावर 3 -3 × 4 और +4। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 का पावर 3, ये होगा 64 -12 और +4। अब ये 68, दोनों को अगर प्लस करेंगे 64 + 4 68, 68 में से अगर 12 माइनस होता है तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। तो 56 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन बना लेंगे। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे फिर से। अब समझिए, इस ट्रिक को समझिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं कि ट्रिक क्या है, इसमें कैसे कंडीशन देगा। x = दे देगा यहाँ कंडीशन कि 4ab में a + b, ये कंडीशन है। x = लिखा गया है 4ab में a + b। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड x + 2a x - 2a + x + 2b
और बाई में x माइनस 2b। ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन समझिए कि x इज इक्वल टू दे दिया 4 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 24, यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 है, और बाई में है √3 प्लस √2। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x प्लस √8 x माइनस √8 प्लस x प्लस √12 और x माइनस √12। ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। बात समझ में आ रही है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन और मैं साथ साथ लिख रहा हूं। देखिए, एक ही बार में सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें ट्रिक है, आसानी से आप बना लेंगे। एग्जामिनेशन में देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 और प्लस √3। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि x प्लस √20 x माइनस √20 और x प्लस √12 और x माइनस √12 इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू है 2√6 3 प्लस √2 x प्लस √3 x माइनस √3 x प्लस √2 x माइनस √2। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए कैसे बनाना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे कि यहाँ जो नीचे प्लस के रूप में है a प्लस b, ये मल्टीप्लाई के रूप में हो लेकिन 4 के साथ मल्टीप्लाई। इसको अगर बनाएंगे तो 2 पेज में क्वेश्चन बनेगा, काफी लंबा क्वेश्चन होता है। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो करके बनेगा, काफी लेंदी क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसे ट्रिक से समझ ले तो बहुत आसान है कि 2 नंबर a प्लस b के रूप में दिया हो और वही 2 नंबर आपस में न्यूमरेटर यानी अंश में मल्टीप्लाई करता हो और 4 से मल्टीप्लाई करता हो, तो इसका आधा, 4 का आधा क्या होता है 2। उसी के साथ a और b आपस में एक बार प्लस माइनस फिर प्लस माइनस के साथ हो तो इसका आंसर हमेशा 2 होता है, 2 ही होगा। बात समझ में आ रहा है। अगर उसी पैटर्न को फॉलो करें तो अब इसको हम लिख सकते हैं 24। देखिए 24 को लिख सकते हैं ना 4 गुने 6, 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 6, और 24 में से ये 4 जो बाहर आएगा रूट के बाहर तो 2 होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4√6 लिख सकते हैं ना, और √6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2। अब देखिए √3 प्लस √2, उसी तरह √3 √2 का ये आपस में मल्टीप्लाई है, वो भी 4 से। तो अगला स्टेप में यहाँ होता क्या होता, इसको लिखते x प्लस 2√2, जैसे यहाँ 2 और √2 एक की जगह, उसी तरह इसको लिखते 2√3। तो 2√2, ये 2 जब अंदर में गया तो स्क्वायर हो गया तो √8 हो गया, जब ये 2 अंडर रूट में गया तो 4 हो गया, और 4 से 3 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गया। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। बिल्कुल ऊपर वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। सेम पैटर्न पर बात करें, ये भी 4 है, ये 15 है, 15 का मतलब होता है 5 गुना 2 5 गुना 3, और ये 5 है और ये 3 है रूट में, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए 2 गुना √5 और ये होना चाहिए 2 गुना √3। अरे समझ में, तो 2 जब स्क्वायर में जाएगा अंदर में स्क्वायर रूट में तो 2 का पावर 2 होगा यानी 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 जो कि है, और 2 जब अंडर रूट में जाएगा तो ये भी होगा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये भी है। इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, 2 आंसर इसका भी होगा। अब इसी पैटर्न पे आ जाइए, यहाँ है √3 √2 और 6 को हम लोग गुना करेंगे 3 गुना 2 से, लेकिन यहाँ 2 ही है, 4 नहीं है, यहाँ पर 2 ही है। तो यहाँ पर 4 था तो उसका आधा से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो इसका आधा कितना होता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया √3 तो √3 और बाई में x माइनस √3, 1 से √2 को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस √2 बाई x माइनस √2, इसका भी आंसर होना चाहिए √2। तो ये पैटर्न फॉलो कर गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। पैटर्न समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेके बना सकते हैं, और ये चाहे तो आप इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे, और डेफिनेटली आप लोग अगले वीडियो के लिए देखेंगे। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चन फिर से डिस्कस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।